लेखक का अपना डाकोटा विमान उड़ाना। लेखक कहता है कि वह रात को 1 बजे विमान उड़ा रहा था। उसके पीछे पूर्व दिशा में चांद निकल रहा था। उसके ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। वो अपने पुराने डाकोटा विमान को फ्रांस के ऊपर होते हुए वापस इंग्लैंड उड़ाकर आ रहा था। वो अपनी छुट्टी के बारे में स्वप्न देख रहा था। वो अपने परिवार के साथ नाश्ते की मेज पर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क। उसने पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। तब उसने इसके साथ रेडियो संपर्क किया। उसने उसे बताया कि वो वापस इंग्लैंड जा रहा था। पेरिस कंट्रोल ने उचित रूप में स्वीकारा। उसने उसे 12 डिग्री पश्चिम मुड़ने के लिए कहा। तूफानी बादलों को देखना, वो ठीक उस दिशा में मुड़ गया। हर एक चीज़ ठीक बीत रही थी। उससे पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। फिर उसने तूफानी बादल देखे। वे उसके सामने काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे। वो जानता था कि वो उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था। उसने क्षण भर के लिए नहीं जाना कि क्या करे। उड़ान की महान समस्याओं का सामना। उसने पेरिस वापस जाने का निर्णय लिया, परंतु वह पर भी जाना चाहता था। इसलिए उसने खतरा ले लिया और तूफान में उड़ा। अपने विमान के बाहर वो कुछ नहीं देख सकता था। हर एक चीज़ काली थी। पुराना विमान कूद रहा था और हवा में इधर उधर हिल रहा था। उसने दिशासूचक यंत्र पर देखा। वो खराब हो चुका था। उसने पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वो उसके साथ भी संपर्क स्थापित नहीं कर सका। वो तूफान में खो गया था। उन बादलों में दूसरा विमान। फिर काले बादलों में उसने एक दूसरा विमान देखा। उसकी परों पर कोई रोशनियां नहीं थीं। वो इसे अपने आगे तूफान में उड़ते देख सकता था। उसे दूसरे व्यक्ति को देखकर खुशी हुई। वो उसका पीछा करने के लिए कह रहा था। लेखक ने सोचा वो उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने उसका पीछा किया। वो आधे घंटे के लिए उड़ा। उसके पास केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ने के लिए ईंधन था। उसे भय लगने लग गया। फिर वो नीचे आने लगा। बचाया जाना और सुरक्षित उतरना। अचानक उसने देखा कि वो रनवे पर था। उसने काले विमान में अपने मित्र को ढूंढा। वो उसका धन्यवाद करना चाहता था, परंतु आकाश खाली था। वो कंट्रोल टॉवर में गया। उसने एक महिला से पूछा कि वो कहाँ है। वो उस पर आश्चर्य से देखने लगी और फिर वो हंसी। उसने बताया कि उसके विमान के सिवाय कोई और विमान नहीं था। लेखक का महान आश्चर्य। यह सुनकर लेखक आश्चर्यचकित रह गया। उसे आश्चर्य था कि किसने उसकी वहां आने में सहायता की थी। वो बिना दिशासूचक यंत्र या रेडियो के था। उसके टैंकों में अपर्याप्त ईंधन भी नहीं था। तूफान में बिना रोशनी के उड़ते हुए उस काले अद्भुत वायुयान में कौन पायलट था? हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।